चलिए ओके सर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं और अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज सैडेस्ट सेक्स। तो जब भी हमें कोई भी डाटा गिवन होता है एंड उसको हम अच्छे से अरेंज करते हैं एंड उसको रिप्रेजेंटेबल बनाते हैं, इससे कि हम उससे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो ईजिली और अच्छे से निकाल सकें, तो हम करते हैं अपना सैडेस्ट सेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, जस्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस and interpretation of collection of numerical figures. Each numerical figure is called an observation and the collection of all observation is called। चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं the numerical observations collected by observer cannot be put to use immediately and directly. That is why it is called raw data। raw data वो होता है कि जो हमें डाटा गिवन है, हमने उसको अच्छे से ऑब्जर्व भी नहीं करा, अरेंज नहीं करा है, तो वो हमारा होता है फर्स्ट डाटा इनिशियली जो हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ अ रॉ डाटा। अब डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम उसे अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। इतना करने के बाद तो हम यहाँ पर चलिए अब ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए सबसे पहले आता है हमारे पास मीन। अगर हम यहाँ देखेंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? ठीक है, चलिए इतना करने के लिए फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो आपने बहुत बार इस टाइप की एक टेबल देखी होगी जिसमें लोग क्या करते हैं, ऐसी टेबल बनाते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो भी हमारे पास डाटा होगा उस कंटेंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम टेली मास ड्रॉ करते हैं, और टेली मास ड्रॉ करने का एक प्रोसीजर होता है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 तक तो हम नॉर्मल करेंगे, 5th पर कट कर देंगे, देन 6 बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चलता रहता है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स हैं यहाँ पर। चलिए तो इसके बाद आ जाता है अपने एक्सरसाइज दैट इज 16.1। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा दैट इज मीन इक्वल्स टू, फॉर्मूला था हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन then upon number of observation। क्लियर? तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जस्ट लाइक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 6। ओके, एंड द मीन हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 6, एंड यहाँ पे हमें बार बना के बताना है। ठीक है, अभी कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें यहाँ पे निकालनी है द वैल्यू ऑफ एक्स। सो अभी डिनोमिनेटर में दस जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 7। अब ऐड करेंगे तो 10 20 एंड दिस 18 प्लस एक्स। 7 6 42 माइनस 18 करेंगे, ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ऐड से कट कर देना। 6 प्लस 4 10 20 एंड 28, दिस इज 28 प्लस एक्स। इस 7 डिवीजन में दस जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पर करेंगे 7 6 42 इक्वल्स टू 28 प्लस एक्स। तो प्लस से दस जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, दैट इज 42 माइनस 28, तो हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो हमारे पास आई है 14 इक्वल्स टू एक्स। तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 14। क्लियर? चलो उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वी हैव टू फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ। ओके, ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है? ये हमारा है स्कोर्स से, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्कोर्स। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टेली मार्क्स, एंड ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलिए तो अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास 42। तो चलिए इसे 42 में यहाँ पर लिख लेते हैं, कितने टाइम्स आए वो देख लेते हैं। 1 2 3
4 5 6 7। तो अब टेलीमास बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट है 7, तो 1 2, only 2 sevens are there, 1 2, and this is 2. Then we are having 29. I think only one is 29, तो यहाँ पे 1 बार बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1। Then we are in 51, तो ये हो गया 51 2 3, only 351 are there, तो हो जाए 1 2 3, तो दिस इज 3। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, देन वी आर हैविंग 33, तो काउंट कर दे 33 कितने हैं यहाँ पर भी नहीं है, 2 हो गए। हाँ तो ये 2 ही है, तो 1 2 और यहाँ पर हम लिख देंगे 2। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ओके, तो इसको तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, देन 33 के बाद आता है हमें 62, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 62 एंड काउंट करते हैं कितने हैं 62। ए भी सिंगल ही है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। देन उसके बाद आता है 38, चलिए 38 भी एक ही है हमारे पास। ओके, देन 39 लिखते हैं, 1 2 3 4, तो हमारे पास 39 आ चुके हैं 4, तो हो जाए 1 2 3 4। देन उसका 21, एक हो चुका है, ये भी सिंगल ही है। ओके, चलिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, इससे ईज़िली सॉल्व होता है। चलिए इसको थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं अपने लाइंस को। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 17, तो 17 देख लेते हैं। चलिए, तो 17 1 टाइम, और कोई है 17? नो। देन उसके बाद है 37, 1 2 3 4, तो 37 यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, देन उसके बाद आता है 27 देखेंगे, तो यहाँ पर 27 आपको दिखाई दे रहा है 1 एंड दिस इज 2। ठीक हो गया हमारे पास 27 1 2। देन 59 अगर देखेंगे यहाँ पर, तो 1 2, तो अगेन 59 यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 टाइम्स। देन 31 देखते हैं, तो हो गया 1 टाइम। देन 47 देखते हैं, दिस इज ऑल्सो 1 टाइम। चलिए 47 के बाद आता है हमारे पास 44, तो 44 ये भी सिंगल टाइम है। देन उसके बाद आता है 67, तो ये हमारे पास यहाँ पर है क्या? नो,
ये भी 1 टाइम है। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया। चलिए देन 67 हो चुका है 1 टाइम। देन 54, देन दिस हो गया 1 टाइम। देन 19 1 टाइम। देन 34, there's also 1 time. Then 14 1 time. अब यहाँ पर हम देखिए 53, 1 2 3 1 2 3 टाइम, तो यहाँ पर ले देंगे 3। Then we are at 16 1 time, and then we are having 49. It's also 1 time. Then 48, also 1 time. Then 22 then हमारे पास आ गया 57, then 41 61। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी लेंदी बना ली थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इनका टोटल कर देंगे और ये हो जाएगी फिनिश। क्लियर? तो मतलब आपको उस टाइप से काउंट करना है, देन इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फॉलोइंग फिगर रिलेट टू द वीकली वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स दिस, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग मिनिमम वेजेस। चलिए इस क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं वो कर। तो यहाँ पर हमें वेजेस गिवन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेजेस। देन यहाँ पर हम टेली मास ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेजेस देखते हैं कितना है, 10,03,000 देखते हैं। तो वेजेस हो गया हमारे पास यहाँ पर 300, तो 10 की दबान 2, ठीक है 2। देन यहाँ पर 250 है हमारे पास, ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो दिस इज 4। देन 201 2 3 4 5, तो यहाँ पर 200 है, 5 फ्लोर का है, 2 3 4 5। देन उसके बाद हमें 150 1 2 3, तो 150 1 2 3 और यहाँ पर हो गया 3। देन 350 सिंगल 1 and 1। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बना दिया। अब यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज़ द रेंज इन वेजेस। ठीक है, चलिए तो रेंज में क्या होता है हमारे पास, जब भी हम रेंज की बात करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट इज 350 एंड लोएस्ट इज 150। तो हाईएस्ट इज 350 एंड लोएस्ट इज 150। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 200। क्लियर? अब उसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट है, हाउ मैनी वर्कर्स वर गेटिंग 350 वेजेस। तो यहाँ पे सिंगल 1 वर्कर है, तो ये फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। हम यहाँ लिखें 1 वर्कर। ओके, देन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस कितना है, दैट इज 150। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3। ओके, तो हम आ गए हम यहाँ पर अपनी क्लास इंटरवल पर, सॉरी ओके हम आ गए अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 16.2 पर। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, क्लास इंटरवल के भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा आगे चल के। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए वहाँ तो हमने सिंगल यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर लिया था। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, रेंज बनाएंगे। अब रेंज के लिए हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको 125 से 130 तक बनाना है।
ठीक है, और आपको यहाँ पर कितने का गैप लेना है, 5 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। एंड द फर्स्ट क्लास इंटरवल है दैट इज़ 125 to 130। ठीक है, और आप यहाँ पे लास्ट नंबर देख लीजिए दैट इज़ 142 दे रखा है। ठीक है, ओके फाइन, चलिए 130 हो गया। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट लिखेंगे 1, ये दोनों सेम होनी चाहिए। दिस इज़ आ लोअर लिमिट एंड दिस इज़ आ अपर लिमिट। तो जो अपर लिमिट है नेक्स्ट क्लास में आगे क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट। और अगर आपको 130 इंक्लूड करना है, आप कन्फ्यूजन होगा इसमें करेंगे या इसमें करेंगे, हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो जाएगा 135, देन यहाँ पर जाएगा 135 to 140 एंड दिस इज़ 140 to 145। अब उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं अपने टैली मार्क्स। ओके, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने टैली मार्क्स। और यहाँ पर आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब यहाँ पर हमें टैली मार्क्स काउंट करने और यहाँ पर लिखने हैं। चलिए, तो फर्स्ट इज़ 125, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर ही आएगा। देन 132, तो ये इस रेंज में आएगा। देन 138, तो ये 135 से 140 में आएगा। 144, ऑब्वियसली लास्ट रेंज 142, अगेन लास्ट 136, देन 134, 125, 135, 130, 126, 132, 135, 142, 143, 128, 126, 136, then 135 and 132 times है तो इधर 1 and this is 2 and last is 133 अगेन यहाँ को। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर हम की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जैसे दैट इज़ 5 7 6 4। अगर आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो दिस विल बिकम 22। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ओके, तो आप लोग इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।